अराजी संख्या 2297 2298 चक नंबर 19 सदर बाजार में। ये ज़मीन, ये अराजी सन 1939-40 में बंदोबस्त रजिस्टर में सद्दीक सनौफ इब्राहिम के नाम, सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंजारा के नाम दर्ज है। और यह ज़मीन सन 1939-40 से लेकर सन 1990 तक इस सद्दीक सनौफ इब्राहिम के नाम दर्ज थी, मगर सन 1987 में पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब और उनके भाई ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दाखिल खारिज के लिए दिया। और उस प्रार्थना पत्र में, अपने ही प्रार्थना पत्र में ये साबित करा कि ये ज़मीन या अराजी हमारे पूर्वजों की है और ये गलती से सद्दीक सनौफ इब्राहिम के नाम चढ़ गई थी। और ये सद्दीक सनौफ इब्राहिम का नाम खारिज हटाने के बाद अब्दुल माजिद व सईदुल जफर सनौफ अब्दुल मालिक मोहल्ला सेंटा खेड़ा के नाम कर दी जाए। अगर उस समय नगर पालिका का चार्ज प्रभारी अधिकारी के पास था, जो एसडीएम होते थे, और उन्होंने उस समय वो ज़मीन उनके नामे नहीं करी, मगर 1988 में स्वयं अब्दुल माजिद साहब टांडा के चेयरमैन बने और 1989 में उस फाइल को पुनर्जीवित किया। और पुनर्जीवित करने के बाद किसी भी ईओ ने जब तक उस फाइल को पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद के नाम नहीं किया, फिर उन्होंने ईओ अधिशासी अधिकारी को हटाने के बाद पुणे यहाँ के हेड क्लर्क बड़े बाबू को चार्ज देने के बाद, वह रिपोर्ट लगवाने के बाद बाबू लोगों से और ईओ का चार्ज बड़े बाबू मसूद अहमद को देने के बाद पुणे ज़मीन अपने नामे करा ली। 14/8/1990 को स्वयं अब्दुल माजिद साहब ने चेयरमैन रहते हुए उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। वह ज़मीन सद्दीक सनौफ इब्राहिम की उनके ही प्रार्थना पत्र में साबित हुई है। और उस ज़मीन का ना कोई बैनामा है, ना कोई विरासत में है, क्योंकि वो अपने ही कागजों में ये बतला रहे हैं कि ज़मीन उनकी गलत थी। और सगी अपनी बहनों से उन्होंने बयान दिलवाए और बयानों को सीन भी नहीं किया और फर्जी बयान अपने घर पर ही दिलवा दिए गए। तो मैंने ये कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदया ने, अधिशासी अधिकारी ने मिलकर इस ज़मीन के इंक्वायरी की, रिकॉर्ड निकलवाया और उसमें एक एक कागज़ फर्जी लगा हुआ और पूर्व चेयरमैन अब्दुल माजिद साहब के नाम से दाखिल खारिज कर दिया, जो कि सद्दीक सनौफ इब्राहिम बंजारा के है। हमने 10 जून तक का उनके पुत्र को नोटिस दिया है कि कोई भी साक्ष्य हों वो नगर पालिका प्रशासन को अपने साक्ष्य सबूत पेश कर दें, चाहे वो बैनामा हो या पूर्वजों की हो, कि किसी की ज़मीन को छीना नहीं जा रहा, मगर ज़मीन किसी और की है या सरकारी है तो उसे तो निकालना नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आपके पास क्या साक्ष्य है? नगर पालिका प्रशासन के पास उन्हीं की दी हुई फाइल है जो 1987 में दी थी, और उस फाइल में साफ लिखा हुआ है और बिल्कुल साफ सुथरा है कि कोई भी उन्हीं की दी हुई फाइल में लिखा हुआ है कि ज़मीन हमारी नहीं थी। 1939-40 तक लेकर 1990 में तक ज़मीन सद्दीक सनौफ इब्राहिम की रही है और 1991 में ज़मीन। कुछ लोग इसको राजनीतिक मामले की भावना बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर किसी की ज़मीन निकलती है तो वो राजनीतिक भावना से ही बोलता है। जब 30 एकड़ ज़मीन निकाली तो वो भी राजनीतिक थी। कि राजनीतिक तो तब होती थी जब उस ज़मीन को लेकर के हम किसी वार्ड मेंबर को, किसी अपने सगे भाई को, किसी अपने रिश्तेदार को देते। वो भी टांडा के लोगों के काम आ रही है। जो 70 साल से लोग परेशान थे, मैदान, पार्क, ईद मेला मैदान जो 8 बीघा में लगता था, ट्रक जाने की जगह नहीं थी, अब 30 बीघा में लगता था है। और वहाँ पर कितनी फैसिलिटी है, लोग खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं,
मगर राजनीतिक भावना क्या अगर होता तो पैसे आदमी कमाता। तो हमें तो पैसे से मतलब ना, हमें जमीनें सरकारी निकालने से मतलब है जो लोगों के काम आए। और जब 70 साल से लोग परेशान थे और लोग राजनेता लोग परेशान कर रहे थे, वादा कर रहे थे, कुछ नहीं बनना था, और जमीन नहीं होती तो मैं भी कुछ नहीं बनवाता। और जमीन है, जमीन को कहते हैं कि ये तो 250 रुपए के मजदूर हैं जो टांडा के चेयरमैन के साथ झूठ बोल के तो बतलाते हैं, किसी की गलत तरीके की अफवाह उड़ाते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ क्या सभी को उनको 250 रुपए का कहने वाले, क्या वो भी तो फिर उनको क्या 500 मिलते हैं उधर से, जो वो कहते हैं कि हाँ क्या वो गलत है या सही है, वो भी तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। मगर 250 रुपए के कहने वालों, उनको समझ में आ जानी चाहिए कि तमाचा है कि फर्जी जमीन रखने वाले अभी एक नहीं है, कई जमीनें और हैं। एक एक करके मैं बतला रहा हूँ कि जमीन फर्जी है। अगर जमीन फर्जी साबित नहीं होती है, कोई भी मुकदमेबाज विशेषज्ञ साबित कर दे, तो मैं भी टांडा में दावे के साथ अध्यक्ष महोदया से 48 घंटे में टांडा की चेयरमैनी का इस्तीफा दिलवा दूंगा अगर जमीन फर्जी नहीं है। ये मेरा वादा है कि जमीन फर्जी है और मैंने इसका अध्ययन पूरे तरीके से नगर पालिका प्रशासन ने। अच्छा, इस जमीन का अगर ये फर्जी निकल जाती है तो क्या करेंगे चेयरमैन साहब? पहले उनके वारिसान को देखा जाएगा, जिनकी सदीक सनोफ इब्राहिम थे, उनसे प्रार्थना पत्र लिया जाएगा उनके नाम करने के लिए, पूरे साक्ष्य सबूत लिए जाएंगे। फिर उसके बाद नगर पालिका प्रशासन अपनी अग्रिम कार्रवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी के देखरेख में और वरिष्ठ अधिकारियों के से मशवरा करने के बाद और वरिष्ठ वकीलों से मशवरा करने के बाद नगर पालिका प्रशासन उसको अपने कब्जे में कर रहा है।